बुलबुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुख्तलिफ़ तबक़ात हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी रहनुमा, जिसमें बिलख़ुसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान व पाकिस्तान अवामी तहरीक इस्लामाबाद व रावलपिंडी के इन तमाम अहबाब को मैं दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूँ और आज के इस अजीम शान प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और तहरीक मिनहाजुल कुरान व पाकिस्तान अवामी तहरीक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुमला फोरम्स, उनके ज़िम्मेदारान और इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन, आप सबको इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की अता गहराइयों से मुबारक देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तौफ़ीक़ात में यूँ ही इजाफ़ा फरमाता रहे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में यूँ हुज़ूर के मिलाद के सजाने को अल्लाह की बारगाह में भी शर्फ़ कबूलियत नसीब हो और ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी शर्फ़ कबूलियत नसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसानी अजीम है कि जिसने एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में ये मुबारक घड़ियाँ और साअतें लौटाई। वो माह मुबारक जिसे रबीउल अव्वल कहते हैं, ये वो मुबारक महीना है कि जिस बहार के मौसम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात इंसानी में पैदा फरमाया और हम जैसे अरब हा लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत का रास्ता फराम फरमाया और हमारे लिए अल्लाह की और उसके रसूल की कुर्बत हासिल करने के लिए ज़रिया अता फरमाया। अल्लाह पाक मरते दम तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक की खुशियाँ यूँ ही पुरमसरत अंदाज में हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से मोहब्बत के इजहार के साथ साथ उम्र भर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इताअत व इत्तिबाअत के रिश्ते में बंधे रहने की तौफीक अता फरमाए और ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पटा उम्र भर हमारे गलों में यूँ पड़ा रहे कि क़यामत वाले दिन यही ग़ुलामी का पटा हमारे लिए बाइस निजात और वजह बख्शिश बन जाए। हाज़रीन मोहतरम, जो दो आयात मुबारका मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा में तिलावत की, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान करीमाना बयान फरमाई और दूसरी आयत मुबारका में
ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमाना बयान फरमाई। इन दो आयात के अंदर एक शय जो कॉमन है वो दो सिफ़ात हैं जो इन आयात मुबारका के इख्तिताम में अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। रऊफ़ुर रहीम, अपने लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए भी गफ़ूरुर रहीम इरशाद फरमाया और दूसरे मुकाम पर अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रऊफ़ुर रहीम इरशाद फरमाया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रऊफ़ुर रहीम इरशाद फरमाया। ये दो ऐसी सिफ़ात हैं कि अमूमन जब इनको हम सुनते हैं तो हम कमो बेश इन दोनों सिफ़ात का एक ही माना व मफ़हूम समझते हैं कि शायद इन दोनों सिफ़ात या अस्मा का एक माना है। तो हाज़रीन गरामी, आज रऊफ़ुर रहीम के कुछ माना व मतालिब का तज़किरा करेंगे और उसकी रोशनी में ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और आपकी अज़मतों और शानों का तज़किरा करेंगे। यहाँ पर एक बात गौर तलब है कि यूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सिफ़ाती नामों में से बेशुमार मुख्तलिफ अंबियाए कराम को अता फरमाए, ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाए और एक बहुत बड़ा अदद सिफ़ाती नामों का है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए भी पसंद फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी पसंद फरमाए। और फिर कई सिफ़ाती नाम ऐसे हैं जो अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक को भी अता फरमाए। लेकिन जितने भी अंबिया गुजरे हैं, किसी एक नबी में भी इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दो सिफ़ाती नाम जमा नहीं फरमाए। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए रऊफ़ुर रहीम फरमाया, उसी तरतीब से उसी सूरत में जमा फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी रऊफ़ुर रहीम फरमाया। तो ये शान और ये तरतीब और इस तरह सिफ़ाती नामों का जमा होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी और नबी को अता नहीं फरमाया। हाज़रीन गरामी, ये दो अल्फाज रऊफ़ और रहीम, आइए अइम्माए लुग़त से इनकी कुछ असल जानते हैं, उसके बाद फिर कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल किस अंदाज में किया गया है उसका तज़किरा करेंगे। हाज़रीन गरामी, मुख्तलिफ अरबी लुग़त के अइम्मा और स्कॉलर्स बयान फरमाते हैं कि लफ्ज़ रहमत जिससे रहीम निकला है, रऊफ़ुर रहीम में से लफ्ज़ रहीम जिससे निकला है वो असल रहमत है और रहमत का माना नरमी का है, रहमत का माना मेहरबानी का है। इसी से मरहमा भी निकला है और एक माना इसी लफ्ज़ रहमत का बख्शिश का है, मग़फ़िरत का भी है। जैसा कि कुरान मजीद में इसी लफ्ज़ रहमत को इस्तेमाल फरमाते हुए कुरान मजीद अपने बारे में इरशाद फरमाता है, हमने इस कुरान को तफसील से हिदायत देने वाला और रहमत वाला बनाया है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कुरान अहले ईमान के लिए रहमत है क्योंकि ये इनके लिए ईमान का सबब बनता है। तो यूं मुख्तलिफ मुकामात पर इसी लफ्ज़ रहमत को अल्लाह पाक इस्तेमाल फरमाता चला जाता है, जिसका मतलब कहीं नरमी है, कहीं मेहरबानी है और कहीं एहसान है। हाज़रीन मोहतरम, इसी लफ्ज़ रहमत को तरतीब से कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर बयान किया गया
उससे इस लफ्ज रहमत का और मफहूम और माना वाज़े हो जाता है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है अर्रहमान अर्रहीम। अब अल्लाह पाक अपने लिए ये सिफात बयान फरमाता है कि वो अर्रहमान भी है और अर्रहीम भी है, यानी वो निहायत शफकत फरमाने वाला और निहायत मेहरबानी फरमाने वाला है। यानी एक ही मुकाम पर अर्रहमान का सीगा भी इस्तेमाल किया और अर्रहीम का भी, और उन दोनों के अंदर हकीकत एक ही पोशीदा है, वो रहमत है, वो शफकत है, वो करम है, वो एहसान है। अइम्माए लुगत बयान करते हैं कि अर्रहमान मुबालगे का सीगा है, वो शय जो अर्रहीम में पोशीदा है वो अर्रहमान में शिद्दत के साथ नजर आती है। वो करम जो अर्रहीम में पोशीदा है वो अर्रहमान में अपने जोबन पर पहुंच जाता है, इसलिए इसको मुबालगे का सीगा कहा गया। इसलिए हाज़रीन मोहतरम, कुछ अइम्मा जिनमें इमाम फारसी भी हैं और उसके अलावा वो ये ओपिनियन भी रखते हैं कि जब कुरान मजीद में इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अर्रहमान अर्रहीम, उसमें अर्रहमान क्योंकि इसमें वही मादाए रहमत तो है मगर शिद्दत के साथ है, गलबे के साथ है, इसलिए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अर्रहमान कहा तो इससे मुराद अल्लाह के नेकोकार लोग हैं कि वो जब उन पर करम करता है तो उनके लिए अपनी सिफत अर्रहमान इस्तेमाल करता है, और जब बाकी इंसानियत अवालम और मखलूकात के लिए अपना करम और रहमत निछावर फरमाता है तो उसके लिए अपनी सिफत अर्रहीम इस्तेमाल फरमाता है। तो इससे रहमत का और माना वाज़े हो गया कि अर्रहीम इससे मुराद नरमी है, मेहरबानी है, एहसान है। और जब यही अमल शिद्दत इख्तियार कर जाए, यही अमल अपने जोबन पर पहुंच जाए, करम नवाजी अपनी इंतहा को छूने लगे, तो यही अर्रहीम अर्रहमान बन जाता है और उसमें शिद्दत आ जाती है। तो हाज़रीन गिरामी, यूं माना समझ आया कि रहमत जब अर्रहीम होती है तो करम नवाजी एक दर्जे की होती है, और जब वो अर्रहमान बनती है तो करम नवाजी अपनी जोबन को पहुंच जाती है। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, इसी रहमत को और मुख्तलिफ मुकामात से समझते हैं। मक्का मुकर्रमा के लिए इरशाद हुआ या उम्मु रुहमिन, यानी ये रहमत की असल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक शहर मदीना तैयबा का जिक्र आया तो उसके नामों में से एक नाम अल मरहूमा भी है। ये सब तरकीबें रहमत की असल को इस्तेमाल करके हैं, कहीं पर अपना कोई माना छोड़ती हैं और कहीं पर दूसरा माना छोड़ती हैं। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, रहमत का एक और माना भी है कि राहिमू से मुराद रहम मादर भी है, कि रहम मादर को रहम मैंने अपने नाम अर्रहमान में से अता फरमाया है, और रहम मादर को इसलिए रहम कहा जाता है कि उसके अंदर भी रहमत के उनसर और अनासर पोशीदा है। यानी रहमत को रहम मादर के तसव्वुर से भी समझा जा सकता है। जरा गौर कीजिए कि जब बच्चा रहम मादर में होता है, अपनी वालदा के पेट में होता है,
उस वक्त वो बच्चा उस शख्स को या उसकी सूरत को नहीं पहचानता कि जिसके बतन में है, लेकिन फिर भी हिफाजत महसूस करता है। उसके अंदर कुछ बंदिशें, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो उस बच्चे को तहफ्फुज फराम करती हैं। वो अपनी मर्जी से बहुत सी चीजें नहीं कर सकता, जो मां उसे देती है वही उसे मिलता है, और मां वही कुछ देती है जो उसके लिए बेहतर होता है। फिर वो मां जिसने अभी उस बच्चे की सूरत भी नहीं जानी, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत पाई जाती है। जब वो बच्चा अपनी मां के पेट में हो और अगर मां किसी हादसे में मुब्तला होने लगे, तो सबसे पहले हिफाजत उस पेट की करती है कि जिसमें बच्चा पल रहा है। अभी उसने उस बच्चे को देखा भी नहीं है, लेकिन एक खास मोहब्बत का रिश्ता है, एक खास रहमत का रिश्ता है जो मां और उस बच्चे के दरमियान कायम हो जाता है। इसीलिए हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम मादर को और उस सारे कॉन्सेप्ट को भी रहमत से तशबीह दी है और फरमाया कि रहम मादर को नाम मैंने अपने नाम और रहमान में से अता फरमाया। हाज़रीन गिरामी, ये बात समझ आ गई कि रहमत जब अमूमी हो तो सिफत रहीम के ताबे है, और रहमत जब खवास के लिए हो तो सिफत और रहमान के ताबे है। फिर इनकी खसूसियात भी जुदा जुदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर रहमत में एहसान, नरमी और मेहरबानी पाई जाती है, और जब रहमत इंसान करता है तो वो नरमी और मेहरबानी करता है, और जब रहमत का फरीजा रब्बे कादिर अदा करता है, निभाता है, रहमत फरमाता है, तो वो एहसान करता है। तो करने वाले की सूरत से भी उसकी तारीफ बदल जाती है। खुदा करे तो रहमत एहसान है, इंसान किसी दूसरे इंसान पर करे तो वही रहमत नरमी और मेहरबानी बन जाती है। हाज़रीन गिरामी, यही रहमत, इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इरशाद फरमाया। जब इरशाद हुआ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा सिवाय रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए। तो रहमत का माना यहां तक तो समझ आ गया। हाज़रीन गिरामी, इसमें एक और माना भी पोशीदा है। वो माना क्या है? रहमत उस शय को कहते हैं जो आजमाइश के बाद नसीब हो। रहमत उस शय को कहते हैं जो आजमाइश के बाद नसीब हो। और हाज़रीन गिरामी, राफत जिससे रऊफ है वो उस शय को कहते हैं जो आजमाइश से पहले नसीब हो जाए। आइए, रहमत का मफहूम समझ लिया। अब कुरान मजीद से राफत को भी जानते हैं कि जिससे रऊफ निकला है। रहमत से रहीम की सिफत है, राफत से रऊफ की सिफत है। आइए अब कुछ राफत को समझते हैं। रहमत का मफहूम तो समझ आ गया। हाज़रीन गिरामी, वो माना जो अर रहमान में पोशीदा था,
जब अर रहीम कहा तो उससे मुराद नरमी मेहरबानी थी, और जब अर रहमान कहा तो उसमें मोहब्बत शिद्दत के साथ थी, उसमें करम नवाजी शिद्दत के साथ थी, उसमें एहसान अपने उरूज पर था। वो जो कुछ अर रहमान में पोशीदा था, अहले लुगत कहते हैं वही सिफात वही खसूसियात अर रऊफ में भी है। यानी कि जब कुरान मजीद अर रहीम कहता है तो उससे मुराद करम नरमी मेहरबानी है, और जब अर रऊफ कहता है तो उससे मुराद करम की इंतहा, मेहरबानी की इंतहा और शफकत की इंतहा है। इसलिए जब तर्जुमा किया जाता है तो अर रऊफ का तर्जुमा निहायत शफकत फरमाने वाला, और अर रहीम का तर्जुमा मेहरबानी फरमाने वाला। मेहरबानी के लिए मोहब्बत शर्त नहीं है, मेहरबानी किसी के साथ भी की जा सकती है, मगर शफकत के लिए मोहब्बत शर्त है। शफकत के अंदर मोहब्बत पोशीदा है, मोहब्बत की खुशबू पोशीदा है। मेहरबानी तो मदद है, मेहरबानी तो एहसान है। किसी जरूरतमंद पर मेहरबानी की जाती है, लेकिन शफकत प्यार से की जाती है। तो इसलिए जब अर रऊफ कहा जाता है वो मेहरबानी और करम मोहब्बत के साथ आता है, और जब अर रहीम कहा जाता है तो मेहरबानी और करम के लिए मोहब्बत होना लाजिम नहीं है। इसलिए हाजरीन गिरामी, बड़ी खास बात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यहां पर राफत का इस्तेमाल नहीं किया कि हुजूर रऊफ है तमाम आलमीन के लिए, कहा नहीं हुजूर रहीम है तमाम आलमीन के लिए, क्योंकि तमाम आलमीन में चरिंद परिंद भी हैं, इंसान हैवान भी हैं, नबातात भी हैं, हर शय है, मुसलमान भी हैं, इस्लाम को ना मानने वाले भी हैं। हुजूर सबके लिए रहमत है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता तो फिर अहले ईमान के साथ है। इसलिए हुजूर को जब उमूमी रहमत डिक्लेयर फरमाया गया तो लफ्ज रहमत इस्तेमाल किया गया, रऊफ नहीं कहा गया। लेकिन और मुकामात पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शयान बयान हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए भी रऊफुर रहीम फरमाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी रऊफुर रहीम फरमाया। अब यहां पर मुख्तलिफ इम्मा तफसीर वो फरमाते हैं, उन्होंने एक और इमाम का कौल नकल किया है। वो फरमाते हैं कि जब रऊफुर रहीम कहा जाता है तो इसमें लफ्ज रऊफ, सिफत रऊफ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकोकारों के लिए रख दी है, और सिफत रहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकोकारों के अलावा गुनाहगारों के लिए और तमाम आलमीन के लिए रख दी है। तो अर रऊफ को खास कर दिया औलिया के लिए, सालिहीन के लिए, शुहदा के लिए, नेकोकार लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए, अहले ईमान के लिए, मुत्तकीन के लिए अर रऊफ को खास कर दिया और अर रहीम को बाकी सब पे आम फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तकसीम इसलिए फरमाई क्योंकि इन दोनों के माना में एक खास रंग पोशीदा है कि अर रऊफ जो पहले है और अर रहीम बाद में है। अर रऊफ मुबालगे का सीगा है, इसमें शफकत मोहब्बत के साथ है, इसमें करम नवाजी अपने जोबन पर है, और ये पहले है। इससे मुराद ये है कि जब किसी के साथ राफत की जाती है उसको आजमाइश आने से पहले बचा लिया जाता है, और जब किसी के साथ अर रहीम के तहत रहमत की जाती है तो वो जब आजमाइश में मुब्तला हो जाता है तो उस पर एहसान करके उसको आजमाइश से निकाल लिया जाता है।
तो इसलिए फरमाया कि अर्रऊफ अहलुल्लाह के लिए है, क्योंकि अहलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहों से महफूज फरमाया है। वो अभी गुनाह की आजमाइश के करीब नहीं पहुंचे होते तो राफत की अता आकर उनको घेर लेती है और गुनाहों से महफूज कर लेती है। और फिर अवामुन्नास, बाकी मखलूकात अपने कमजोर ईमान के बाइस जब गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत उनको उस दलदल से निकालने के लिए आ जाती है। तो ये दो तबकात हैं, कहीं पर खुदा और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को उस दलदल में जाने ही नहीं देते, और फिर किसी एक दर्जे पर जो दलदल में चले जाएं उनको बचाकर निकाल लाते हैं। यही फर्क है रऊफ और रहीम का। हाज़रीन गिरामी, कि अर्रऊफ को मुकद्दम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर जो जर पहुंचना है उसके असर से हिफाजत है, इसलिए ये पहले है। और रहमत जर पहुंचने के बाद करम और इनाम की सूरत में आती है, तो इसलिए उसको बाद में रखा गया, मौखर किया गया। और रऊफ को पहले रखा गया क्योंकि इसमें हिफाजत पोशीदा है, और हिफाजत भी मरातिब के साथ, यानी जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुजूर जितना मर्तबा अता फरमाया है उसकी हिफाजत वैसी की जाती है कि ना सिर्फ हिफाजत, लफ्ज रऊफ के अंदर परवरिश भी शामिल है, क्योंकि परवरिश शफकत के साथ की जाती है कि जब कोई किसी भी मुकाम पर बैठा हो तो सिफत रऊफ के तहत उसको अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में यूं परवरिश अता की जाती है कि वो अपने अहवाल में, अपने हाल में, अपने मुकामात में तरक्की करता जाता है। वो सब कुछ लफ्ज रऊफ के तहत होता है क्योंकि रऊफ शफकत है, वो परवरिश शफकत के साथ की जाती है। और उसके बरक्स रहमत वो सेवियर है कि जब इंसान किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाए तो फिर रहमत बचाने आ जाती है। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शफाअत क़यामत के दिन मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है, यानी मेरी शफाअत मेरी रहमत है। और वो किन को बचाएगी? जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिए हैं, उनकी हिफाजत के लिए पहुंच जाएगी। हाज़रीन गिरामी, तो बात समझ क्या आई? राफत तकलीफ आने से पहले की अता है और बचा लेती है, और रहमत जब कोई तकलीफ में मुब्तला हो तो उसे बचाने पहुंच जाती है। तो हाज़रीन गिरामी, ये हमें रहमत और राफत का माना व मफहूम समझ आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए भी ये दोनों शाने, रऊफियत भी और रहमत भी, अपने लिए भी मुंतखब फरमाई और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए भी खवास और अवाम का फर्क रखा और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी खवास और आम का फर्क रखा। आइए जरा देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहां पर शान राफत अप्लाई फरमाई और कहां पर शान रहमत अप्लाई फरमाई, और फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का तज़किरा करते हैं। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाते हैं, 40 दिन की रियाजत करवाते हैं, और उस रियाजत के बाद वो फिर अल्लाह से मुलाकात और लिकाह के शौक में मोहब्बत से निदा देते हैं कि मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं।
और फिर भी मौला कहता है कि नहीं, तू दीदार नहीं कर सकता। ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक रहमत है। और यहां पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कोई निदा नहीं हुई उस लिका की, मुलाकात की। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रात सैयदना जिब्राइल अमीन को पैगाम के साथ भेजता है, आज ढोलन तुझे मिलना है। वो शान राफत है। हुजूर को मेराज पर बुलाया जाए तो वो शान राफत है। और तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात की दरखास्त डालें तो वो शान रहमत है। हाज़रीन गिरामी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मारिफत के इल्म का तकाजा करें तो उनको सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम की तलाश में निकाल दिया जाए। कितने कितने दिन भूखा प्यासा सफर करवाया जाए। कभी मदियन में सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में डाला जाए। और ये सब कुछ करवाने के बाद फिर भी कहे खुदा कि मूसा अब दुआ मांग, रब्बी शरह ली सदरी। और यहां पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सैयदना खिदर की तलाश में निकले, बल्कि सैयदना खिदर ढूंढते हुए मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। यहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं ना भेजा जाए, ना वो खुदा की बारगाह में दुआ करें, बल्कि खुदा खुद कहे अलम नशरह लक सदरक, ए महबूब हमने आपका सीना आपके लिए खोल दिया। ये राफत है। और मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खुदा सीना खोले तो शान राफत है। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सीना खेलने की दुआ करे तो वो शान रहमत है। हाज़रीन गिरामी, सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम दुश्मनों से बचने के लिए अगर तने में छुप जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुश्मनों से आरे से चिरवा कर मकाम शहादत पर फाइज कर दे। ये रहमत है। और इधर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात गारे सौर में बैठे तो यहां खुदा मकड़ी से बाहर जाला बुनवा दे। ये शान राफत है। हाज़रीन गिरामी, वहां पर अंबियाए कराम अपने अपने दौर में दुश्मनों के हाथों शहीद होते रहे और अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब और मकबूल बनते रहे। ये रहमत है, क्योंकि जिसे खुदा शहादत के दर्जे पर फाइज करे ये उसकी रहमत है कि उसको उस अजीम मर्तबे के लिए चुन लिया। और यहां पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस में पड़ी चंद कंकरियों को हुक्म दें तो वो आंख और एहसास और आवाजें भी सुने और वो दुश्मनों का यूं तो आकुब करें कि उनको घरों तक छोड़ के आए। ये शान राफत है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अंबियाए कराम के दरमियान यूं अपनी शानों को मुख्तलिफ अंदाज और रंगों में इस्तेमाल फरमाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शान राफत और शान रहमत दोनों अता फरमाए। और ये दोनों शान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस में भी जलवा अफरोज है। हुजूर की हयात मुबारका में भी और आज भी उम्मत के लिए हुजूर की यही दोनों शानें बदस्तूर कार फरमा है। किसी को शान रहमत से देते हैं, किसी को शान राफत से देते हैं। रहमत वाला समझता है शायद रहमत से ही मिलता है, ये वाहिद जरिया है। वो क्या जाने कि कुछ लोग राफत वाले भी हैं, उनको बिना आजमाए खुदा दे देता है। और कहां से कहां किसी को 70-70 साल की रियाजतें करवाता है और फिर कहीं जाके कुछ देता है। और किसी को अल्लाह पाक उसकी पैदाइश से ही वो इनामात कर देता है कि उन रियाजतों की चक्की से गुजरना ही नहीं पड़ता।
वो शान राफत है। आदरीन गिरामी, जरा देखिए कुरान मजीद हुजूर की इन दोनों शानों को कैसे बयान करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुरान मजीद में इरशाद हुआ कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ये शान नहीं कि इन पर अजाब फरमाए, दर हालांकि ए हबीब मुकर्रम आप इनमें मौजूद हैं। यानी हुजूर की मौजूदगी अजाब की नहीं आने देती, ये शान राफत है कि हुजूर मौजूद हैं, इसलिए अजाब में ये इंसानियत नहीं आती, आजमाइश में मुब्तला नहीं होती, ये शान राफत है। और दूसरी तरफ शान रहमत का तज़किरा यूं फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो ये आपके हुजूर आ जाएं, आपकी बारगाह में आ जाएं और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह को बहुत तव्वाबुर रहीम पाएंगे। आज़रीन गिरामी, ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए शान राफत और रहमत है। जरा देखिए हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ और निसाई शरीफ में बयान है। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी गफ़ार के तालाब पर तशरीफ फरमा थे। आपके पास सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप अपनी उम्मत को एक हर्फ यानी एक लुगत पर कुरान मजीद पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से उफ और मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ और ये कि मेरी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। सैयदना जिब्रील अमीन दोबारा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है चलें अगर एक की नहीं रखती तो आप उम्मत को 2 हुरूफ पर कुरान मजीद की तालीम फरमाएं। हुजूर ने फिर फरमाया कि मैं अल्लाह से उफ और मग़फ़िरत का तलबगार हूँ, मेरी उम्मत इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखती। तो सैयदना जिब्रील अमीन फिर आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है चलें 3 हुरूफ पर तिलावत सिखा दे। हुजूर ने फिर फरमाया, मेरी उम्मत इसकी इस्तिताअत नहीं रखती। चौथी मर्तबा सैयदना जिब्रील अमीन फिर आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है चलें आप 7 हुरूफ पर कुरान मजीद की तिलावत की अपनी उम्मत को तालीम दें। हुजूर ने ये बात कबूल फरमाई। तो हाज़रीन गिरामी, ये क्या था? हुजूर उम्मत को जानते हैं, इसलिए बड़ी आजमाइश में नहीं पढ़ने दिया। उससे पहले हुजूर ने उम्मत के लिए 7 अलग हुरूफ का चुनाव कर लिया ताकि मेरी उम्मत मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक रखेगी, मुख्तलिफ डायलेक्ट्स वाली होगी, कहीं उनको एक हर्फ पर तिलावत करना मुश्किल ना महसूस हो। तो ये हुजूर की शान राफत है कि हुजूर ने अपनी उम्मत को तकलीफ में ना पड़ने दिया। अब जरा मेराज की वो रात याद करें कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर से 50 नमाजों का तोहफा मिला, लेकिन जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के पास वो तोहफा लेकर पहुंचे तो उन 50 को 5 में तब्दील करवा दिया। ये शान राफत है कि अगर वो 50 नमाजें होती और उम्मत उस पर अमल ना कर सकती, 5 मुश्किल से पढ़ते हैं लोग, तो फिर शान करीमाना रहमत जलवा फिगल होती। लेकिन यहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के तकलीफ में मुब्तला होने से पहले उनकी इस तकलीफ का इजाला फरमा दिया। हाज़रीन गिरामी, इसी तरह सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज शुरू करता हूं तो चाहता हूं कि मैं किरात लंबी करूं, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है
तो अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, ये जानते हुए कि इसके रोने से इसकी माँ को कितनी तकलीफ गुजरती होगी जो उसी जमात में शामिल है। ये हुजूर की शान राफत है कि वो मुक्तदी खवातीन की उतनी तकलीफ का भी कितना ख्याल फरमाते हैं कि कहीं उनकी औलाद के रोने से वो नमाज में मशगूल हों और उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचती हो। ये शान राफत है। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत है कि एक यहूदी लड़का जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और बारगाह में आया करता और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहता, यहां तक कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते तो वो हुजूर के नालैन मुबारक उठाकर संभाल लेता सीने के साथ। जब हुजूर वापस तशरीफ लाने लगते तो हुजूर के सामने फिर हुजूर के नालैन पहनाने के लिए पेश करता। कई रोज उसको हुजूर ने अपनी सोहबत में न पाया। सहाबा से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा बच्चा बीमार है कई दिन से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर पहुंच गए। वो मरजुल मौत में मुब्तला था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सराहने तशरीफ फरमा हो गए और उसे कहा बेटे तुम कलमा पढ़ लो, मुझ पर ईमान ले आओ। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा कि बाप ने कहा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वैसे कर लो, और उसने कलमा पढ़ दिया। यूं ही कलमा पढ़ा उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुर मुसर्रत बाहर तशरीफ लाए और ये फरमा रहे थे कि आज अल्लाह पाक ने मेरे वसीले से इस बच्चे को जहन्नुम से बचा लिया। हाज़रीन गिरामी, ये शान राफत है कि वो उम्र भर एक मजहब पे रहा, लेकिन मरने से पहले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करम फरमाया कि उसकी आखिरत सवार दी। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, शान रहमत के भी तज़कार बेपनाह अहादीस मुबारका में मिलते हैं। कुछ पे कहीं शान राफत से हुजूर ऐसी करम फरमाई फरमाते हैं कि तकलीफों में पड़ने ही नहीं देते, और कुछ को तकालीफ से निकाल लेते हैं। एक नाबीना शख्स हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में मेरी आफियत की, यानी मैं अंधा हूँ, मेरी बेनाई के लौटने की दुआ करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो तेरे लिए दुआ को मुअख्खर कर दूं जो तेरे हक में बेहतर है, और अगर चाहे तो तेरे लिए दुआ कर दूं। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक में दुआ फरमा दें। आपने उसे हुक्म दिया कि अच्छी तरह वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़ो, फिर इन अल्फाज के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ मांगो, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ। या मोहम्मद, मैंने आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में अपनी ये हाजत पेश कर दी है ताकि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। अल्लाह पाक मेरे हक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमाए। अल्लाह पाक ने इस दुआ के फौरी बाद उस नबीना शख्स को उसकी बेनाई लौटा दी। हाज़रीन गिरामी, ये रहमत थी क्योंकि तकलीफ में मुब्तला था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से उसकी तकलीफ दूर हो गई। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक गज़वा में थे, लोग बुरी तरह बिखर गए, महाज से पीछे हट गए तो परेशान हो गए कि हम तो जंग से कहीं कमर या पीठ मोड़ के भागने वालों में तो शामिल नहीं हो गए, और वो छुपते फिरे और एक दूसरे से कहने लगे कि हम वापस लौटकर मदीना तैयबा नहीं जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। फिर उनमें से किसी ने कहा कि कोई बात नहीं,
सुबह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे तो वो लोग अंधेरे में मस्जिद नबवी में आए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज फजर के लिए बाहर तशरीफ लाए, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और गिड़गिड़ाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वही भगोड़े हैं। हुजूर की शान रहमत देखिए, हुजूर ने उनकी पर्दापोशी कैसे फरमाई। फरमाया, नहीं तुम भगोड़े नहीं हो, तुम जंगी तदबीर करने वाले हो, तुम पलट के फिर हमला करने वाले हो। तो सहाबा ने अर्ज किया कि हम हुजूर की ये शान करम देखकर हम हुजूर के दस्ते अक़दस को बोसा ले लिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा मुसलमानों, मैं तुम सब की पनाहगाह हूं, तुम मेरे पास मेरी पनाह में हर गलती के बाद आ सकते हो, मैं अपनी कमली में छुपा लूंगा। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरी पनाह में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत और तौबा तलब करूंगा। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, एक और मुकाम पर हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक हबशी औरत जो मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी, एक रोज वो नजर ना आई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो हबशी औरत कहाँ है जो मस्जिद नबवी की सफाई करती थी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका तो सुबह इंतकाल हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलाल फरमाया, अगर उसका इंतकाल हुआ तो मुझे खबर क्यों ना दी? तुमने उसकी मैयत को, उसके जनाजे को अहमियत ना दी और खुद ही तदफीन कर आए। इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे ले चलो उसकी कब्र पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हबशी औरत की कब्र पर दोबारा जनाजा अदा फरमाया और जनाजा अदा फरमाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहां पर इन कब्रों में तारीकी थी, आज मेरा इन पर जनाजा पढ़ने से अल्लाह पाक ने इनकी कब्रों को पुरनूर कर दिया है, रोशन कर दिया है। ये रहमत है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कब्रों की तारीकी को भी दूर फरमा देती है। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, एक और मुकाम पर हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना तैयबा की खादमाएं और लौंडियां ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत, आपका करीमाना उसवा ऐसा समझती थी कि रिवायात में है कि मदीना मुनव्वरा की कोई खादमा, कोई कनीज, कोई लौंडी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कभी भी आकर अपनी हाजत रवाई के लिए कहीं भी ले जाती थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ तशरीफ ले जाते थे। आज अपने आप को जरा गौर से देखें, क्या कोई ऐसे हमें ले जा सकता है? और वो ताजदार कायनात, हर शय के मालिक व मुख्तार, उनकी शान रहमत देखिए कि मदीना मुनव्वरा की कनीजें, खादमाएं, लौंडियां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी हाजत रवाई के लिए पुकारती और कहीं भी ले जाती। एक दीवानी औरत जिसे पूरा शहर मदीना पागल और दीवानी कहता था, एक रोज मस्जिद नबवी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और पुकारती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ चलिए, मेरी हाजत रवाई फरमाइए। सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये दीवानी है, ये पागल है, इसको तो अपने होने का शऊर नहीं है, ये आपको कहीं ले जाके परेशान ना करें, कुर्बान जाए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए खातून, ले चल मोहम्मद मुस्तफा को जिस जगह, जिस गली में चाहती है, और उस वक्त तक मोहम्मद मुस्तफा को अपने साथ
तेरी हर हाजत पूरी ना हो जाए। कुर्बान जाए उस शान रहमत पर, अगर वो मंजर कभी चश्मे तसव्वुर में लाया जाए तो वो मंजर कैसा होगा कि वो दीवानी जिसे हर कोई पागल पागल कहता था, आज उसके साथ इस कायनात के ताजदार सबके हाजत रवा खुद चल रहे हैं। और वो भी गली गली में जाकर ये निदा देती होगी, मुझे पागल कहने वालों, आज देखो मोहम्मद मुस्तफा मेरे साथ है। मुझे दीवाना कहने वालों, आज देखो सबके हाजत रवा मेरे साथ है। मेरी हाजतों को पूरा न करने वालों, आज देखो सबके मालिक व मुख्तार महबूब खुदा मेरे साथ है। हाज़रीन गिरामी, हुजूर की शान रहमत, आपका उसवा, नरम उसवा, दिल की नरमी और शान मेहरबानी का आलम ये था कि हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह फजर की नमाज अदा फरमा चुकते तो मदीना मुनव्वरा के खुद्दाम गुलाम जो घरों के लिए पानी जमा करते, वो हुजूर की बारगाह में ले आते और हुजूर अपना दस्ते मुबारक हर हर के बर्तन में डबो देते, उसको बरकत अता फरमाते। और वो बयान करते हैं कि कभी सर्दी की सख्त रातें भी होती तो हुजूर फिर भी उनका दिल न तोड़ते और हर किसी के बर्तन को, वो पूरा शहर होगा, कोई 2-4 बर्तन तो नहीं होंगे, और उन सख्त सर्दी की रातों में भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत देखिए, हुजूर की करम नवाजी देखिए, हुजूर का एहसान देखिए कि हुजूर अपना दस्ते अक़दस उसमें डाल के अपनी बरकत अता फरमाते। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब कोई मैयत लाई जाती, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजा पढ़ाने से पहले पूछते, इस मैयत पर कोई कर्ज तो नहीं है और इसने अपनी विरासत में क्या छोड़ा है। अगर कोई कहता कि हाँ इसके पास विरासत भी है और कर्ज भी है, फरमाते कि विरासत इसके बच्चों के लिए है, कर्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह अदा करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर की शान रहमत है। हाज़रीन गिरामी, फिर ये शान रहमत सिर्फ इंसानों के लिए न थी, इस शान रहमत से जानवर भी फैज याब होते थे। कि एक सफर में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह क़याम फरमाया, वहां से जब चले तो आपकी खिदमत में एक ऊंट अपनी गर्दन को जमीन पर रगड़ते हुए चला आ रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हें पता है ये क्या कहता है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको खौफ है कि इसका मालिक इसको ज़िबा करने वाला है, इसके मालिक को ढूंढ कर लाओ। कुर्बान जाएं कि जानवरों की भी कितनी फिक्र फरमाते हैं। उसके मालिक को फरमाने लगे कि क्या ये ऊंट तुम मुझे हिबा कर सकते हो? उसने कहा, हुजूर मुझे अपने माल में सबसे महबूब शय ये है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर इसके लिए अच्छे बर्ताव की तुमसे उम्मीद रखता हूं। तो उस पर उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो कुछ है आज के बाद उस सब से ज्यादा इस ऊंट का ख्याल रखूंगा। कुर्बान जाए हुजूर की शान रहमत जानवरों के लिए भी। इसी तरह एक और मुकाम से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे, एक हिरनी कहीं बंधी हुई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो रोने लगी। कुर्बान जाए उस शान रहमत पर कि जानवरों की ज़बान भी समझते हैं। तो हुजूर ने उससे माजरा पूछा तो कहने लगी कि इस सयाद ने मुझे कैद कर रखा है, जंगल में मैं छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूं,
तो वो भूखे होंगे, उन्हें दूध पिलाना था, तो मुझे ये शिकार करके कैद करके ले आया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मालिक को बुलाया, कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत पर कि उसके मालिक को कहा, ये हिरनी कुछ देर के लिए इजाजत चाहती है अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। जब तुम इसे छोड़ दो, मेरी गारंटी पर जब तक ये लौट के नहीं आती, अल्लाह का रसूल यहीं खड़ा है। कुर्बान जाए शान रहमत पर। और फिर उन जानवरों के भी ताजदार कायनात पर, आपके नालैन पर जान निसारी। वो हिरनी गई, पता है कि मेरे गारंटर अब रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में कहीं नहीं जा सकती। उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया और लौट कर आ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस हिरनी की ये अदा, वफा शारी, वफादारी पसंद आई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा, क्या तुम मुझे ये बेचते हो, मुझे देते हो ये हिरनी? उसने कहा, हुजूर ये सब माल आपका है, आप कबूल फरमाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हिरनी को लेकर आजाद कर दिया और कहा, जा अब हमेशा अपने बच्चों के पास रहा कर। हुजूर की शान रहमत के जानवरों और उनके बच्चों का भी कितना एहसास है, सुभान अल्लाह। जैसे ही उस हिरनी ये खबर सुनी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हदीस के अल्फाज हैं, उसने 2 टांगों पे रक्स किया, खुशी के मारे नाची, और ना जाने अपनी जबान में क्या क्या नाते पड़ती होगी, हुजूर के कौन कौन से कसीदे गाती होगी। हाज़रीन गिरामी, इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुकाम पर तशरीफ लाए तो चूंटियों का एक जगह पर हुजूम था। हुजूर ने देखा, फिर आप तशरीफ ले गए किसी काम से, वापस तशरीफ लाए तो देखा किसी ने उनके घर को आग लगा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलाल फरमाया किसने इन चूंटियों की जगह को आग लगाई है? एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, या रसूलुल्लाह ये गलती मुझसे हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिल फौर इसको बुझा दो। एक सहाबी एक जगह पर एक भेड़ का दूध दो रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पास से गुजर हुआ, आपने ताकीदन फरमाया कि सारा दूध ना दो लेना, इसके बच्चे के लिए भी इनफ दूध छोड़ देना कि वो उस पर सरवाइव कर सके। एक सहाबी एक बकरी के सामने छुरी तेज कर रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलाल फरमाया कि तुम उसको 2 बातें मारना चाहते हो, एक अपनी छुरी से और दूसरा उसको छुरी तेज करता दिखाकर। कुर्बान जाए इस नरम दिली पर, इस शफकत भरी तबीयत पर। कायनात में कौन ऐसा होगा जिसको इंसानों की तो परवाह है ही है, जानवरों का भी इतना गम करता है, जानवरों की भी इतनी परवाह करता है। हाज़रीन गिरामी, ये हुजूर की शान रहमत है कि जिसने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुकाम पर, फिर रहमत अपनों से, बेजरर लोगों से तो कोई करता है, दुश्मनों से नहीं होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी औरत एक गोश्त लाई, जहर आलूदा गोश्त, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खाने के लिए पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको तनावल फरमाने ही लगे थे कि वो गोश्त बोल उठा कि हुजूर मुझे ना खाएं, मैं जहर आलूदा हूं। तो हुजूर ने उसे छोड़ दिया, उस खातून को बुला लिया और पूछा कि तुम इसमें जहर क्यों मिलाकर लाई थी? उसने कहा, हुजूर माज़अल्लाह मैं आपको कत्ल करना चाहती थी, शहीद करना चाहती थी। कुर्बान जाएं, साहबा ने न जाने क्या क्या सोचा होगा कि उस जालिम औरत का क्या किया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो गोश्त भी वापस कर दिया और उस औरत को भी माफ फरमा दिया। ये रहमत है। कुर्बान जाएं ऐसी शान रहमत पर कि अपनों को तो शफकत फरमाते ही हैं, दुश्मनों को भी माफ फरमा देते हैं। हाज़रीन गिरामी, तो ये 2 शाने जिनका तज़किरा हमने किया, एक शान राफत
और दूसरी शान रहमत। ये दोनों शाने आज भी उसी तरह जलवा अफरोज हैं और कायनात इंसानी को फैज याब कर रही हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि कोई उसे देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। बस फर्क इतना है, कोई शान रहमत में से फैज पाता है, कोई शान राफत में से फैज पाता है। कोई जब परेशानी में घिर चुकता है फिर या रसूलुल्लाह की निदा देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका दस्तगीरी फरमाते हैं और कुछ पर नवाजिशों का आलम यह रहता है कि उनको परेशानी में पड़ने ही नहीं देते, पहले बचा लेते हैं। वो हर वक्त हुजूर की निगाह में रहते हैं, हुजूर की इनायात में रहते हैं, हुजूर की शफकतों के साए में रहते हैं, हुजूर की मोहब्बत भरी निगाह में रहते हैं। हुजूर की निगाह से ओझल होते ही नहीं है, तो उनको हुजूर परेशानी में पड़ने ही नहीं देते। लोग फिर उनके लिए कैसी भी साजिशें क्यों ना कर लें, हुजूर हर साजिश नाकाम कर देते हैं। कहो मिनहाजुल कुरान वालों, हुजूर ने साजिशें नाकाम की हैं या नहीं? बड़ों बड़ों की साजिशें नाकाम की हैं। क्यों? कि मिनहाजुल कुरान वाले, अहले मिनहाजुल कुरान और हमारी क़ियादत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान राफत में से हिस्सा पाते हैं। हुजूर मुश्किलात में घिरने ही नहीं देते। नहीं तो इस सतह पर जब साजिशें की जाती हैं तो तारीखों से नाम तक हटा दिए जाते हैं, शख्सियात के भी और तहरीकों के भी। बड़े बड़े मुश्किल औकात तहरीक पर और आप सब लोगों पर आए, लेकिन ये हुजूर की शान राफत है कि आज फिर हजारा के इज्तिमा के साथ इस्लामाबाद शहर के दिल में बैठकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के डंके बजा रहे हैं। ये हुजूर की शान राफत है। और मुल्कों की तरफ भी जरा देखें, वहां पर उठने वाली तहरीकों के साथ क्या कुछ नहीं हो गया। और हुजूर की करम नवाजी अहले मिनहाजुल कुरान पर भी देखें। ये शान राफत है कि हुजूर मुश्किल में घिरने ही नहीं देते और पहले दस्तगीरी फरमा लेते हैं। और ये शान राफत में से हिस्सा कब नसीब होता है? जब इंसान अपने आप को इताअत व इत्तिबा के रिश्ते में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता कर ले, हुजूर की चौखट पर निसार हो जाए, हुजूर की चौखट पर फना हो जाए, हुजूर के साथ ऐसा मोहब्बत का रिश्ता बंध जाए कि फिर हुजूर के सिवा कुछ और सुनाई ना दे, हुजूर के सिवा कुछ और दिखाई ना दे। सुबह शाम जो अमल करता फिरे उसका ख्याल यही रहे कि हुजूर ये अमल कैसे करते थे, हुजूर की सुन्नतों का ख्याल रहे, हुजूर की जात का ख्याल रहे, हुजूर की काली जुल्फों का ख्याल रहे, हुजूर की काली कमली का ख्याल रहे, वो हुजूर के चांद से मुखड़े का ख्याल रहे, हुजूर की अदाओं का ख्याल रहे, हुजूर की तालीमात का ख्याल रहे, हुजूर के अफकार का ख्याल रहे, हुजूर के चलन का ख्याल रहे, हुजूर के फबन का ख्याल रहे, हुजूर की महक का ख्याल रहे, हुजूर की खुशबू का ख्याल रहे, हुजूर की चाल की मतानत का ख्याल रहे, हुजूर की हर हर अदा का ख्याल रहे। सुबह शाम उठते बैठते बस उसी ख्याल में रहे, हुजूर की सोहबत में रहे सुबह शाम। जब इस तरह किसी की जिंदगी हो जाती है तो फिर वो राहफत में से हिस्सा पाने वाले बन जाते हैं। फिर हुजूर उन्हें संभाल लेते हैं। कहते हैं कश्ती उन्हीं पे छोड़ी है, लंगर उठा दिए। फिर वो लोग लंगर उठा देते हैं, उन्हें पता है कि हमें संभालने वाला हमें देख रहा है। वो अहले राहफत होते हैं कि जो निगाह में रहते हैं हुजूर के, वो हुजूर के ख्याल में रहते हैं और हुजूर की निगाह हर वक्त उन पर जमी रहती है। तो मुबारक हो मिनहाजुल कुरान वालों आप सबको और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दम भरने वालों, हुजूर का मिलाद मनाने वालों,
हुजूर की तालीमात पर अमल करने वालों, हुजूर की तालीमात के डंके नगर नगर बजाने वालों, मुबारक हो तुम सबको कि अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसे रिश्ते में आपको जोड़ा है कि हुजूर आपको परेशानियों से पहले बचा लेते हैं। अगर कोई परेशानियों से पहले ना बचे तो परेशानियों में गिरने के बाद बचा लेते हैं। बस फर्क निस्बत का है, किसका ताल्लुक कैसा है। कोई परेशानी में गिरने से पहले बच जाता है, कोई परेशानी में गिरने के बाद। निस्बत पर काम इंसान को खुद करना, वो रिश्ते की क्वालिटी इंसान को खुद इन्हेंस करनी है अपने अमल से, अपने अखलाक से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान मजीद की कुल तालीमात को अगर समझना हो तो 3 बातें हैं, बस उनको समझकर उम्र भर के लिए जेवर बना ले तो अल्लाह की मंशा समझ आ जाती है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी भी नसीब हो जाती है। वो 3 क्या बातें? एक कि इबादत खुदा की है, इबादत खुदा की है। इताअत व इत्तिबा रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा और खुदा की मखलूक की खिदमत। यानी कि जो हुजूर की करम नवाजी थी, हुजूर के गुलामों का भी अमल बाकी मखलूक के साथ वैसा ही होना चाहिए। हुजूर की करम नवाजियाँ अगर अपनों, परायों, दुश्मनों के साथ कैसी थीं तो हुजूर की मोहब्बत का दम भरने वाले और गुलामों का रवैया भी वैसा होना चाहिए, नहीं तो सच्चे गुलाम नहीं है। हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की बाकी तमाम मखलूक से जैसी थी तो इंसान का रवैया भी बाकी मखलूकात के साथ वैसा होना चाहिए। तो ये 3 बातें कि अल्लाह की इबादत को उम्र भर इंसान कायम कर ले, इताअत व इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरते दम तक गले से पटाना उतारे और मखलूक खुदा की खिदमत आखिरी सांस तक न छोड़े। ये 3 बातें हैं, इन पर उम्र भर अगर गुजार दे, अमल पहरा रह जाए तो वो अल्लाह की मर्जी भी पा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा भी पा गया। उसका इस दुनिया में भी काम बन गया और आखिरत में भी काम बन गया। हाज़रीन गिरामी, मैं बात ख़त्म करता हूँ इस बात के साथ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मिलाद का महीना है तो बर्थडेज के गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडे गिफ्ट्स होते हैं, तो हुजूर की बारगाह में भी कोई बर्थडे गिफ्ट हमें पेश करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इससे बेहतर और खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है कि हुजूर का उम्मती हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस बर्थडे के मौका पर मैंने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया। मैंने हर वो बुरी आदत छोड़ने का फैसला कर लिया है जो आप पसंद नहीं फरमाते, और मैंने हर वो अच्छी आदत अपनाने का इरादा कर लिया है जो आपको महबूब है। इससे ज्यादा अच्छा कोई बर्थडे गिफ्ट हो सकता है? तो इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक महीना में हम सबको इरादा करना चाहिए कि ये महीना खत्म होने से पहले अपनी जिंदगियों पर यूं काम करें कि हुजूर की बारगाह में ये हंसी बर्थडे गिफ्ट पेश करें। आखिर में एक बार फिर मैं तमाम मुंतज़िमीन को इस अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के एहतमाम पर मुबारक देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्र भर हमें मोहब्बत, इताअत व इत्तिबा के रिश्ते में जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारी हर अगला लम्हा ज़िंदगी का हमारे लिए हुजूर की मोहब्बत में इजाफे का बाइस बने,
ताकि यही मोहब्बत, इताअत व इत्तिबा का रिश्ता दुनिया व आखिरत में हमारे लिए मग़फ़रत का ज़रिया और वसीला बन सके। मैं आखिर में तमाम शुरकाए महफ़िल और मेहमानान गिरामी का भी एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भी शानदार अंदाज में शिरकत की, इस महफ़िल को रौनक बख्शी। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।